अलादीन के चिराग की कहानी तो आपने बहुत सुनी होगी, लेकिन ये कहानी आपने नहीं सुनी होगी, इसलिए ये कहानी हम आपके लिए लाए हैं। अलादीन की कहानी बहुत लोकप्रिय है और इस कहानी को सुनने में बच्चे अत्यधिक रुचि रखते हैं। अब ऐसे में उन्हें ये कहानी जरूर सुननी चाहिए। तो चलिए जानते हैं अलादीन की कहानी बच्चे बड़े सबके लिए। बहुत समय पहले राजस्थान की छोटे से शहर में कासिम नाम का दर्जी रहता था। वह बहुत ही गरीब था। वह बड़ी मुश्किल से अपना परिवार चला पाता था। उसके साथ उसकी पत्नी और उसका बेटा अलादीन रहता था। अलादीन बचपन से ही शरारती बच्चा था और उसका मन सिर्फ खेलकूद में ही लगता था। हर एक पिता की तरह अलादीन के पिता को भी इस बात की चिंता होती थी कि अलादीन आगे क्या करेगा, उसका भविष्य कैसा होगा। इस वजह से अलादीन के पिता चाहते थे कि अलादीन उनके काम को सीखे ताकि भविष्य में अलादीन को पैसे का मोहताज न होना पड़े। लेकिन अलादीन तो ठहरा मस्त मौला लड़का। वो किसी की बात नहीं सुनता था। एक दिन अलादीन के पिता की तबीयत खराब होने से उनकी मौत हो गई। अलादीन को संभालने का काम उसकी माँ पर आ गया। अब उसकी माँ को भी अलादीन की चिंता होने लगी थी। लेकिन अलादीन की माँ ने अलादीन को कभी भी किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी। लेकिन फिर भी अलादीन की माँ अलादीन को लेकर चिंतित रहती थी, क्योंकि अलादीन कोई भी काम नहीं करना चाहता था। वह हमेशा आवारागर्दी करता था। एक दिन अलादीन घर के बाहर गलियों में घूम रहा था कि तभी एक अजनबी उसके पास आया। वह अजनबी एक जादूगर था। अजनबी अलादीन के पास गया और जाकर बोला, क्या तुम कासिम दर्जी के बेटे हो? अलादीन बोला, हाँ, लेकिन मेरे पिता तो बहुत पहले मर चुके हैं। उस अजनबी ने अलादीन के साथ हमदर्दी जताते हुए कहा, अरे मेरे बच्चे, मैं तुम्हारा चाचा हूँ। तुम्हारे पिता मेरे बड़े भाई थे। मैं उनकी मौत की खबर सुनकर बहुत दुखी हुआ। उसके बाद जादूगर ने अलादीन को कुछ चांदी के सिक्के दिए और कहा, अब तुम घर जाओ और माँ को कहना कि मैं कल तुम्हारे घर आऊँगा। अगले दिन वह जादूगर अलादीन के घर आया और साथ ही बहुत सारे तोहफे भी साथ लाया। उस जादूगर के घर पहुंचते ही अलादीन की माँ ने उससे कहा, मेरे पति के तो कोई भाई नहीं है, फिर तुम कौन हो भाई? फिर उस जादूगर ने अलादीन की माँ को कहा, 40 साल पहले मैं मुंबई काम करने के लिए चला गया था और मेरे भाई से मेरी खास बातचीत नहीं थी, इसलिए शायद आपको कभी भाई ने बताया नहीं होगा मेरे बारे में। अब तो जादूगर की ऐसी बातों को सुनकर अलादीन की माँ को भी विश्वास करना पड़ा। जादूगर ने अलादीन की माँ से पूछा, अलादीन क्या काम करता है? अलादीन की माँ ने रोते हुए कहा, अलादीन कोई काम नहीं करता और दिन भर घूमता रहता है। जादूगर ने अलादीन की माँ को कहा, आप चिंता मत करो, मैं ऐसे काम दिला दूंगा। फिर यह बोलकर अलादीन को अपने साथ ले गया और वह अलादीन को काम के बहाने एक घने जंगल में ले गया और बताया कि इस जंगल में शेर, भालू, चीते जैसे आदि जानवर रहते हैं और इस जानवर के बीच में एक जादुई गुफा है। उस गुफा में जो भी इंसान जाके सोना चांदी लाएगा, उस सोना चांदी में से एक हिस्सा दूंगा। जादूगर का बात सुनकर खुश हो गया। अलादीन ने खुशी खुशी जादूगर से हाँ में हाँ भर दी ताकि उस गुफा में जाकर सोना चांदी लाने के लिए। लेकिन उस गुफा के बारे में जादूगर को यह नहीं पता था कि उस गुफा में जादुई लैंप है। और अलादीन ने उस गुफा की तरफ चल पड़ा और जाते जाते थोड़ी देर पर उसे भालू मिला। फिर वहां से चोरी छुपे जंगल के रास्ते जाते जाते शेर मिला। ऐसे ही न जाने कितने जानवर मिले। उन जानवरों के बीच होते हुए उस गुफा के करीब पहुंच गया और अंदर जाते ही उसे वहां पर ढेर सारे हीरे, जवाहरात, सोने चांदी, न जाने कितने आभूषण उसे मिले, जिससे कि अलादीन बिल्कुल घबरा गया। जादूगर ने अलादीन से यह कहा था कि तुम वहां से हीरे, जवाहरात, सोने चांदी अगर लेकर आओगे तो तुम्हारी गरीबी दूर हो जाएंगे। और अलादीन ने वहां से ढेर सारे आभूषण, सोने चांदी इकट्ठा किया। इकट्ठा करके एक बोरी में रख लिया। अलादीन को उस गुफा में से एक लैंप मिला जो कि उसने अपने दूसरे वाली झोली में रख लिया।
और वहां से निकल पड़ा। वहां से आते आते उसे शाम हो गई और जंगल के बाहर जादूगर इंतजार कर रहा था। जैसे ही अलादीन जादूगर के पास पहुंचा, जादूगर ने अलादीन को देखकर बहुत खुश हुआ, लेकिन अलादीन ने यह नहीं सोचा था कि मुझे उसमें से सोने चांदी नहीं मिलेंगे। जादूगर ने अलादीन का सारा सोना चांदी ले लिया और वहां से जादूगर चला गया। अलादीन मन ही मन बहुत निराश हुआ, वह फूट फूट कर रोने लगा। लेकिन अलादीन के पास वह जादुई लैंप था जो उसे गुफा में अलादीन को मिला था। अलादीन ने उस लैंप के बारे में लैंप जादूगर को नहीं बताया था। अलादीन ने उस लैंप को अपने घर लेकर आया और रात को खाना खाने के बाद अलादीन ने उसे लैंप को बहुत ध्यान से देखने लगा। लेकिन अलादीन को यह नहीं समझ में आया कि उसे लैंप का करे तो क्या करे। थोड़ी देर सोचने की बाद अलादीन ने उसे लैंप को खोलना चाहा, लेकिन वह लैंप नहीं खुला। अलादीन परेशान होकर उसे लैंप को जोर जोर से अपने हाथ से रगड़ने लगा और जैसे ही लैंप को रगड़ा तभी उसमें से एक जादुई जिन निकलकर बाहर आ गया। जिन को देखते ही अलादीन डर गया और जाकर एक कोने में छुप गया। तभी कुछ देर बाद जिन ने आवाज लगाई, जो हुक्म मेरे आका, आप मुझे डरिए मत, मैं आपका सेवक हूँ, जो आपको चाहिए वह मुझसे मांग लो, मैं लाकर दे दूंगा। अलादीन जिन की बात सुनकर कोने से बाहर आया और उसे धीरे धीरे जिन पर विश्वास होने लगा। अलादीन ने डरते हुए कहा, मुझे अच्छे अच्छे मिठाई और खाने के लिए दे दो। जिन ने अलादीन की बात सुनकर उसे अच्छे अच्छे खाने और मिठाई ढेर सारे दे दिए, जो देखकर अलादीन को यकीन हुआ। और उस दिन से जिन और अलादीन दोनों दोस्त बनकर साथ में रहने लगे। अलादीन ने उस जिन से ढेर सारे पैसे, सोने चांदी, जवाहरात, हीरे इकट्ठा किया और अलादीन ने अपना एक आलीशान महल बनाया और अपनी माँ के साथ अलादीन उस महल में रहने लगा। अलादीन को कभी भी किसी चीज़ की ज़रूरत होती थी तो अलादीन जिन से मांग लेता था और उस दिन से अलादीन अमीर हो गया और अलादीन की गरीबी दूर हो गई। अलादीन गरीबों की मदद करने लगा और ज़रूरतमंद को खाना पीना खिलाने लगा, जिससे अलादीन को ढेर सारे आशीर्वाद मिलते थे और अलादीन अपनी माँ के साथ खुशी खुशी जिन के साथ रहने लगा। यही है अलादीन और जिन की कहानी। ये कहानी सुनकर आज भी उसके गांव के लोगों को प्रेरणा मिलती है। और यह कहानी से अगर आपको भी प्रेरणा मिली हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट करके बताएं कि हमारी कहानी आपको कैसी लगी। धन्यवाद।